गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा रिवीजन का टॉपिक है वो है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। देखिए, इससे पहले हमने देखा था 3 सेल हम लोगों ने देख चुका है। सबसे पहले हमने क्या देखा था? लेड एसिड सेल। ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमने क्या देखा था? निकिल कैडमियम सेल। ठीक है। और कल हमने देखा था क्या चीज़? सिल्वर ऑक्साइड सेल। ठीक। अब हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेलों का समूह यानी ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो देखिए, जैसा कि हम इससे पहले देखे थे कि जो रजिस्टर का ग्रुपिंग होता है या उसका जो कनेक्शन होता है, चाहे इंडक्टर का हो या कैपेसिटर का हो, तो उनको जो है कि हम या तो जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में या सीरीज कनेक्शन में या फिर जो है कि पैरेलल कनेक्शन में या फिर दोनों कनेक्शन में सीरीज पैरेलल, जिसको मिक्स्ड बोलते हैं, मिक्स्ड कनेक्शन, तो उसमें हम कनेक्ट करते थे। तो सेम सिमिलरली हमारा यहाँ पर भी वही चीज़ रहेगा कि जो सेल है हमारे, उनका जो है कि हमें कनेक्शन पढ़ना है। तो कौन कौन से कनेक्शन होंगे? सबसे पहला हमारा होगा सीरीज। ठीक। नेक्स्ट हमारा होगा क्या चीज़? पैरेलल। पैरेलल। और फिर नेक्स्ट हमारा क्या चीज़ होगा? मिक्स्ड। मिक्स्ड कनेक्शन। ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा जो कनेक्शन होता है वो यही होते हैं, सीरीज हो गया, पैरेलल हो गया, या फिर जो है कि सीरीज पैरेलल, इन दोनों का जो है कि कॉम्बिनेशन। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे क्या चीज़? सीरीज। तो देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जैसा कि रजिस्टर होता था हमारा, तो रजिस्टर में हम लोग क्या करते थे, अगर सपोज़ कीजिए कि अगर दो या दो से ज़्यादा अगर रजिस्टर अगर हमारे पास हैं, तो इसके जो है कि दूसरे वाले टर्मिनल को पहले, दूसरे रजिस्टर के पहले टर्मिनल से, और इसके बाद जो है कि दूसरे वाले रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल तीसरे वाले के पहले टर्मिनल से हम कनेक्ट कर देते थे। तो इस टाइप का जो कनेक्शन होता था वो हमारा सीरीज कनेक्शन होता था। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी वही चीज़ होगा कि अब जो हमारा बैटरी का जो नोटेशन होता है, जो उसका बोले तो जिससे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है। ये हमारा पहला बैटरी हो गया। इसके बाद ये हमारा दूसरा बैटरी हो गया। ये हमारा तीसरा बैटरी हो गया, सेल हो गया। तो जो छोटा वाला जो लाइन होता है वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है, जो बड़ा वाला लाइन होता है वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो सिमिलरली दूसरे वाले में भी यहाँ पर ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो ठीक है। तो देखिए, सेलों का एक मतलब पहले के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे के निगेटिव टर्मिनल से, ठीक है, दूसरे वाले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल को तीसरे वाले सेल के निगेटिव टर्मिनल से, और पहले वाले का जो निगेटिव टर्मिनल है दूसरे वाले के पॉजिटिव टर्मिनल से अगर हम उसको कनेक्ट कर दें, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता था कि दूसरे वाले के मतलब पहले वाले का जो निगेटिव टर्मिनल है दूसरे वाले के पॉजिटिव टर्मिनल से, फिर दूसरे वाले का नेगेटिव टर्मिनल तीसरे वाले के पॉजिटिव टर्मिनल से, और फिर पहले वाले का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे वाले के निगेटिव से हम कनेक्ट कर देते थे। तो यानी पहले वाले बैटरी का जो टर्मिनल होगा दूसरे वाले बैटरी के अपोजिट टर्मिनल से हम उसको कनेक्ट करके जो इस टाइप का जो हमको जो सीरीज मिलेगा या फिर जो पैटर्न मिलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। तो उसी चीज़ को आप लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि जब दो या दो से अधिक समान सेल इस तरह से कनेक्ट हों, जुड़े हों कि पहले सेल का ऋणात्मक सिरा अगले के धनात्मक सिरे से जुड़ा होता है तथा यही प्रक्रिया रिपीट होती है, तो इस प्रकार के समूह को हम क्या कहेंगे? सीरीज ग्रुपिंग कहेंगे। ठीक। अब नेक्स्ट देखिए। अब ये हमारा पहला बैटरी है। ठीक है। तो अब जानते हैं कि अगर कोई भी, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी बैटरी अगर है तो उसका खुद का एक अपना इंटरनल रजिस्टेंस होगा, उसका अपना एक आंतरिक प्रतिरोध होगा जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। ठीक है।
तो ये हमारा पहला बैटरी है, ये उसका इंटरनल रजिस्टेंस है, ये दूसरा बैटरी है, ये उसका इंटरनल रजिस्टेंस है, ये तीसरा बैटरी उसका इंटरनल रजिस्टेंस। तो हमने क्या किया, सपोज़ किया कि हमारे पास n सेल हैं, ठीक है। जब हम इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो देखिए, पहला बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है दूसरे वाले का निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, और इस बैटरी का एक इंटरनल रजिस्टेंस हो गया, ठीक। दूसरे वाले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल तीसरे वाले के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और इसका इंटरनल रजिस्टेंस हो गया, और इस तीसरे वाले का इंटरनल रजिस्टेंस। तो एन सेल तक कनेक्ट होगा तो बीच में और भी हमारे कई सारे सेल आएंगे, तो इसका जो है कि पॉजिटिव टर्मिनल जो उधर के होंगे और भी जितने हमारे सेल होंगे उनके निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, और यही प्रोसेस क्या होगा, रिपीट होता चला गया, और सबका इंटरनल रजिस्टेंस जो आर होगा वो भी उसके साथ में क्या होगा, कनेक्ट होगा। और पहले वाले का जो हमारा निगेटिव टर्मिनल है, सबसे आखिरी वाले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने क्या किया कि एक रजिस्टर आर की सहायता से उसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। क्यों कनेक्ट किया, इसलिए कनेक्ट किया क्योंकि हमें ये पता था, हमने वहाँ पे जब मेंटेनेंस पढ़ा था तो वहाँ पे ये चीज़ें था कि हम बैटरी के जो टर्मिनल होंगे उनको क्या करेंगे, शॉर्ट नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर कोई लोड अगर हम कनेक्ट नहीं करेंगे तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, इसका टर्मिनल शॉर्ट हो जाएगा, जिससे हमारा बैटरी क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये रहा हमारा उसका क्या चीज़, कनेक्शन, उसका एक पैटर्न सीरीज का। अब हम इसमें ये चीज़ देखेंगे कि जो आगे हमारा इस सर्किट में जो करंट हमारा फ्लो करेगा उसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो ये हमारा टोटल सर्किट है, ठीक। सपोज़ किया कि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना फ्लो कर रहा है, आई एम्पियर का, ठीक। तो देखिए आई की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, तो आई का जो वैल्यू होगा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, जो इस सर्किट का टोटल वोल्टेज होगा, ठीक है, अपॉन टोटल रजिस्टेंस, ठीक है, टोटल रजिस्टेंस। तो अगर हम बात करेंगे टोटल रजिस्टेंस की, तो देखिए अगर हम टोटल रजिस्टेंस अगर निकालेंगे, ठीक है, तो टोटल रजिस्टेंस अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा, साथ में तो ये हमारा जो एक लोड रजिस्टर है वो आर है, इसके बाद ये रजिस्टर, फिर ये रजिस्टर, फिर ये रजिस्टर, यानी जो सेल का जो आंतरिक रजिस्टर होगा, इंटरनल रजिस्टेंस होगा, तो वो कितने हो जाएंगे, तो इनका जो बनेगा वो आर, सीरीज में क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, कितने तक हैं, तो हमारे पास n तक हैं, ठीक है। तो जब हम इनका निकालेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, ये n रजिस्टर हैं, तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि इनका इंटरनल रजिस्टेंस कितना होगा, NR, ठीक है। और साथ में ये सीरीज में कनेक्ट है तो ये हो जाएगा R प्लस NR, तो R प्लस NR क्या हो जाएगा, इस सर्किट का टोटल रजिस्टेंस, ठीक। साथ में अगर हम ई की भी अगर बात करेंगे, अगर हम टोटल वोल्टेज अगर निकालेंगे, टोटल वोल्टेज, तो देखिए टोटल वोल्टेज हमारा कितना होगा, ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, और कितने वोल्टेज हैं, मतलब कितने सेल हैं, एन हैं, तो कितना हो जाएगा, ई प्लस ई, ठीक है। कितने तक हैं, तो एन तक हैं, तो इस केस में कितना टोटल वोल्टेज हो जाएगा, एन ई, ठीक। तो हमें जो टोटल रजिस्टेंस मिला आर प्लस एन आर मिला, और जो टोटल वोल्टेज मिला हमें कितना मिला, एन ई, ठीक। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो टोटल रजिस्टेंस है, टोटल रजिस्टेंस कितना हमें मिला है, आर प्लस एन आर, ठीक, आर प्लस एन आर, और टोटल जो वोल्टेज हमें मिला है या टोटल ईएमएफ हमें मिला है वो कितना मिला है, एन ई। तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगा आई की वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल वोल्टेज एन ई अपॉन आर प्लस एन आर, टोटल रजिस्टेंस, ठीक है, ये हो जाएगा एम्पियर। तो ये इस सर्किट में फ्लो होने वाली टोटल करंट है, ठीक। वही उसी चीज़ को आप लोगों ने लिखा है कि जो सर्किट में करंट फ्लो होगा, सपोज किया आई, और आई की वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रजिस्टेंस, ठीक।
तो कुल वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई प्लस ई कहाँ तक, एन सेल तक, तो यानी एन ई वोल्ट हो गया। और बैटरी का कुल इंटरनल रजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो कितना होगा, आर प्लस आर एन तक, तो एन आर ओम हो गया। और सर्किट का जो है कि कुल रजिस्टेंस आर प्लस एन आर ओम हो गया। तो अगर हम बात करेंगे करंट की, तो करंट कितना हो जाएगा, एन ई अपॉन आर प्लस एन आर एम्पियर। ठीक है, कब होगा I इज इक्वल टू एन ई अपॉन आर प्लस एन आर, ये तब होगा जब हमारा सेल क्या है, किस में कनेक्ट है, सीरीज में, और उनकी जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो समान होगी, तब होगा। अगर वही वोल्टेज हमारे क्या होते, अगर समान नहीं होते, अगर समान नहीं होंगे तो हम उसको आगे देखेंगे। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर वोल्टेज जो है वो क्या है, सारे बैटरी का समान है और उनके इंटरनल रजिस्टेंस भी समान हैं। ठीक है, तब उस केस में जो सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो I इज इक्वल टू एन ई अपॉन आर प्लस एन आर एम्पियर फ्लो होगा। अब इस केस में कुछ केस हैं हमारे पास, तो देखिए केस की अगर हम बात करेंगे तो केस 1 क्या हुआ, सपोज कीजिए कि जो हमने लोड रजिस्टेंस लगाया है तो सेल के इंटरनल रजिस्टेंस से क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब कैपिटल आर, यानी लोड रजिस्टेंस मच मच ग्रेटर दैन इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो जब R की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसके कंपैरिजन में इसकी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो जब हम उसके वैल्यू को निगलेक्ट करेंगे तो I इज इक्वल टू हमारे पास क्या चीज़ था, एन ई अपॉन क्या था, कैपिटल R, यानी लोड रजिस्टेंस प्लस एन आर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा, तो ये वाली भी वैल्यू निगलेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो I का जो मतलब सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, I इज इक्वल टू एन ई बाई आर। ठीक, अब इसका उल्टा भी हो सकता है, तो इसका उल्टा होने के लिए क्या होगा, सपोज किया कि जो इंटरनल रजिस्टेंस है उस केस में इंटरनल रजिस्टेंस हमारा लोड रजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा हो, यानी इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ द सेल इज़ मच ग्रेटर दैन लोड रजिस्टेंस, तब आर की वैल्यू निगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तब वहाँ पर क्या होगा, आई इज इक्वल टू जो था हमारा क्या चीज़, एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या चीज़ बचेगा, ये तो ख़त्म हो गया, एन ई बाई एन आर, तो एन से एन कैंसिल, तो बचा हमारे पास ई बाई आर। तब जो करेंट फ्लो होगा वो कितना होगा, आई इज इक्वल टू ई बाई आर एम्पियर। ठीक, अब क्या है, इतने तक तो बातें मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब आगे देखिए, अब आगे हम क्या करेंगे, सेलों का जो है कि उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो सेम प्रोसेस क्या होंगे कि हमारे पास जो सेल होंगे उन उनके सभी जो है कि एक समान सिरे को एक साथ हम जोड़ देंगे, यानी पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, जितने भी हमारे सेल होंगे पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और निगेटिव को निगेटिव के साथ जो है कि कनेक्ट करेंगे। ठीक, तो वही चीज़ लिखा है कि जब दो या दो से अधिक सेल इस तरह से जुड़े हों कि सभी सेलों का पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ तथा नेगेटिव टर्मिनल एक साथ जुड़े हों, तो इस प्रकार के कनेक्शन को यानी कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, समानांतर संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। ठीक, तो देखिए ये हमारा पहला सेल, दूसरा सेल और इसके बीच में बहुत सारे सेल हैं। ठीक है, तो इस टाइप का जो है कि हमारे पास कितना रो है, वो एम रो है। तो एक चीज़ ध्यान रखे रहिएगा कि जो हमने सीरीज में अगर जोड़ा था तो वहाँ पर हमने एन जो है कि सेल जोड़े थे, और अगर उसको पैरेलल में जोड़ेंगे तो इस केस में हमारे पास एम रो होंगे। ठीक है, एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ सेल इन सीरीज, और एम हमारा क्या होगा, एम जो होगा वो नंबर ऑफ रोज होंगे कि कितने मतलब कितने जो है कि सेल जो है पैरेलल में जुड़े हैं। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पहला सेल दूसरा सेल, उसी तरीके से इनके बीच में जो है कि एम जो है सेल हैं जिनको हमने क्या किया कि पैरेलल में कनेक्ट किया है।
तो सभी के निगेटिव टर्मिनल को एक साथ हमने जोड़ दिया और पॉजिटिव टर्मिनल को एक साथ जोड़ दिया, और यहाँ पे जो इस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस है उनको जो है कि हमने यहाँ पे शो किया है, और इनका जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हमने क्या किया कि एक लोड रेजिस्टेंस के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो बैटरी में जो करंट हमारा फ्लो होता है वो किस तरीके से होता है, निगेटिव से मतलब निगेटिव से पॉजिटिव के फ्लो होगा तो करंट हमारा ऐसे फ्लो हो जाएगा। ठीक, तो सपोज किया कि इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो कहाँ किधर से किधर के फ्लो होगा, यहाँ से ये करंट फ्लो हुआ, तो करंट हमारा किधर से किधर की फ्लो होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होगा, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से क्या हुआ, निगेटिव टर्मिनल की ओर ऐसे करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। ठीक है, तो अब हम इस केस में अगर बात करेंगे इसके करंट की, तो करंट की भी वैल्यू कितना होगा, वही टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट, सॉरी टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम बात करेंगे इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की, तो उस केस में क्या होगा कि अगर हमारे पास अगर नम एम जो है कि रजिस्टर अगर पैरेलल में कनेक्ट हैं, आ रहे हैं ये आ रहे हैं ये आ रहे हैं, तो इनका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो अब एक चीज़ देखिए कितना हो जाएगा, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, पहले देखिए अगर सपोज कीजिए इसका जो है कि 1 ओम है। ठीक है, और यहाँ पर जो है कि अगर नंबर m इज इक्वल टू अगर हमने 2 लिया है, तो इनको जब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कितना चीज़ मिलेगा, तो 1/r इज इक्वल टू मिलता है 1/1 प्लस 1/1, यानी कितना हो गया 2, तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब अगर हम अगर यहाँ पर एक और जो है कि रो जोड़ दें, ठीक, तो अगर हमने यहाँ पर एक रो और जोड़ा तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस केस में 1/r इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, यानी कितना हो जाएगा 3/1, तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3। तो इस केस में हम यहाँ पर क्या चीज़ देख रहे हैं कि इसके जो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, जितने हमारे नंबर ऑफ रोज हैं, ठीक है, और ऊपर जो आ रहा है जो रजिस्टेंस की क्या है, वैल्यू है, तो अगर r ओम का रजिस्टर अगर m नंबर ऑफ रोज होंगे, तो इस केस में इसका जो अगर हम r इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे तो उस केस में कितना आएगा, r/m होगा कि नहीं। ठीक है, तो इसकी तो आ गई r/m। ठीक, और साथ में क्या है कि इसके सीरीज में क्या कनेक्ट है, r, तो r/m प्लस r, ये हमारा क्या चीज़ हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस। ठीक, तो उसी चीज़ को आपने लिखा है कि जो बैटरी का टोटल मतलब कुल आंतरिक प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, r/m ओम, और सर्किट का कुल जो है कि रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये जो है R इसके साथ में सीरीज में कनेक्ट होगा, तो R प्लस r/m ओम, ये हो जाएगा उसका क्या चीज़, टोटल रेजिस्टेंस किसका, इस सर्किट का, या फिर हम कहें तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, R प्लस r/m। अब हम जानते हैं कि अगर जो पैरेलल में होता है, पैरेलल में इसके क्रॉस वोल्टेज ई, इसके क्रॉस वोल्टेज ई, इसके क्रॉस वोल्टेज ई, चाहे एम एन चाहे लाखों जो है कि बैटरी अगर हम उसको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, तो इस आर के एक क्रॉस जो हमें वोल्टेज मिलेगा वो ई ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि पैरेलल में क्या होते हैं, वोल्टेज इक्वल होते हैं। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जो सर्किट का जो टोटल वोल्टेज होगा, कुल वोल्टेज हमें कितना मिलेगा, ई। ठीक, तो आई मतलब जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, टोटल वोल्टेज ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना, आर प्लस r/m। जब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा कितना, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m r प्लस r/m। ठीक है, तो ये मिलता हमें E अपॉन mr प्लस r/m, और ये m ऊपर चला जाएगा तो हमें I की वैल्यू कितना मिलेगा, me अपॉन mr प्लस r एम्पियर। ठीक,
तो ये जो है कि सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू है कब, जब हमारा सेल किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। ठीक है, तो एक चीज़ का ये चीज़ यहाँ पर एक चीज़ हमने ये चीज़ देखा कि अगर हमारे पास वोल्टेज जो बैटरी है उनका वोल्टेज क्या है कि अगर कम है, और कम वोल्टेज वाली बैटरी से अगर हमको ज़्यादा बैटरी में अगर मतलब ज़्यादा वोल्टेज अगर लेना है तो उनको हम क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और अगर तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो करंट होगा वो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे करंट हमारा क्या था, सीरीज में करंट बराबर होता है। तो कम वोल्टेज अगर हमारे पास जो है कि कम वोल्टेज वाली बैटरी है, उनसे ज़्यादा अगर हमें वोल्टेज लेना है तो उनको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ठीक, और अगर वोल्टेज अगर हमें इक्वल रखना है, मतलब वोल्टेज की वैल्यू हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, करंट की वैल्यू क्या चाहिए, हमें कम चाहिए, तो उस केस में हम उसको क्या करेंगे कि पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। ज़्यादा करंट अगर हमें चाहिए तो क्या करेंगे, उनको हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो सीरीज में, ज़्यादा करंट चाहिए तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ठीक, अब इसके साथ में अब केस जैसा कि हमने सीरीज में देखा था, तो अगर हम बात करेंगे केस वन की, तो फिर वही चीज़ की जो लोड रजिस्टेंस है उसकी वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा होगी उसके इंटरनल रजिस्टेंस से, तो हमने क्या पाया था कि I इज इक्वल टू कितना था, एम ई बाई एम आर प्लस आर। ठीक, तो अगर लोड रजिस्टेंस की वैल्यू उसके इंटरनल रजिस्टेंस से ज़्यादा होगी तो ये तो वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, तो साथ में हमें क्या चीज़ मिलेगा, ई से एम कैंसिल हो गया, तो हमें क्या चीज़ मिला, ई बाई आर। तो आई की वैल्यू क्या हो गया, ई आई बाई मतलब ई बाई आर। ठीक, और केस टू क्या है, अगर जो लोड रजिस्टेंस है उसके इंटरनल रजिस्टेंस से बहुत ही कम है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, एम आर की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, तो मिलेगा क्या चीज़ हमें, एम ई बाई स्मॉल आर एम्पियर। तो ये जो है कि उसका केस है। ठीक, अब हम देखते हैं उसका मिक्स्ड। तो कल हम देखेंगे कि जो इसका मिक्स्ड कनेक्शन होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।